हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? ओके। तो आज हम मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द लास्ट जो टॉपिक था वो क्या था? फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज क्या पढ़ाने वाले हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही द इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, अगर वह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट डिग्री का है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो देयर आर फोर मेथड फॉर दैट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, if that differential equation has a one order and one degree, okay, so if you want to solve such type of differential equation, so we have a four method to solve this equation. Understand? So चलो देखते हैं हम लोग। ओके, यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल, मैथमेटिक्स ऑप्शनल, उसमें क्या पढ़ना हम लोग को? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पेपर वन के अंदर, पेपर वन के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, अगर वह डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है और फर्स्ट डिग्री का है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ओके, उसके सोल्यूशन को फाइंड करने का यहाँ पे चार मेथड है। ओके, और हम ईच एंड एवरी मेथड से को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो यूपीएससी पेपर वन में पूछा गया, ऑप्शनल पेपर वन, मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर वन में, उसको भी सॉल्व करेंगे एक के बाद एक पक्का, जिससे कि आपका जितना भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाए और आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने में सहायता मिले। ओके, चलो, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, पेपर वन में इसमें फोर मेथड है। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? फोर मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेकेंड वन, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस equation. For example, if the given differential equation is a homogeneous equation, then how we can solve those equations? Next, linear equation. This is the most important for a UPSC point of linear equation. UPSC बहुत क्वेश्चन पूछता है linear equation से, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। Exact equation, exact इक्वेशन है। इस चारों मेथड्स का यूज करके, ये चारों मेथड्स का यूज करके हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सबसे पहला मेथड कौन सा देखते हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल को क्या करना है? सेपरेट करना है। देन आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो, यूपीएससी में थियरी कुछ नहीं पूछता है। ओके, दे आस्क ओनली न्यूमेरिकल्स, तो आपको न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है। आपको जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, उतना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। वंस यू फेस द प्रॉब्लम, सो अगर आप आपका गोल यूपीएससी क्लियर करना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट टू रिजॉल्व दोज इशूज। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, सबसे पहले कौन सा मेथड देखते हैं हम लोग? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और ये बहुत ईजी भी है, बहुत इजी, इसलिए हमने सबसे पहला टॉपिक ही चूज किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इजी से स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको आसानी हो। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूपीएससी का एक मतलब फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा अच्छे से। ओके, कॉन्सेंट्रेट करिएगा
अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप लोग पूछिएगा जरूर, मेरा काम है बताना। तो कौन सा मेथड पढ़ते हैं पहले? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है? अगर इफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, if you are able to separate x dx one side and y dy another side, so after that your problem become very easy and you can solve those problems. नाम ही समझो, वेरिएबल सेपरेबल, x dx को एक साइड करना है, y dy को एक साइड करना, आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। समझ में आ रहा? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो आपका मेन काम क्या है कि यार वेरिएबल फर्स्ट क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ गया, आपको तो पता ही नहीं कौन सा मेथड लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है या होमोजीनियस लगाना है या लीनियर इक्वेशन लगाना है या एग्जैक्ट इक्वेशन लगाना है। और यहाँ पे सब कुछ पता है। क्यों पता है? क्योंकि हम अभी जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही सॉल्व होगा। ओके, तो जब से वेरिएबल सेपरेबल मेथड अगर हमने आपको पढ़ा दिया, फिर उसके बाद होमोजीनियस, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूपीएससी में पूछा गया है। That time you have to use your brain, like which method you have to apply to solve those questions. Understand? यहाँ पे तो like हम पहले आपको कौन सा मेथड पढ़ाने वाले हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इफ एनी क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर, सो हमको पता है कि like we have to use this method only. तो एक्स्ट्रा जो थिंकिंग की प्रोसेस है आपकी कम हो जाएगी। बट जब हम चारों मेथड पढ़ने के बाद जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, that time you have to use your brain, like which method I have to apply to solve this question. समझ में आ गया? क्योंकि आपको ऐसा मेथड अप्लाई करना है जिससे कि आपका प्रॉब्लम जो है, जो इशू है वो कम हो जाए, बढ़े नहीं। पक्का? इसलिए वन बाय वन पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके, तो जिससे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी पूछा गया यूपीएससी का, तो हम लोग सॉल्व कर सकें उसको। ओके, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? वेरिएबल सेपरेबल हमको क्या करना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, फॉर एग्जाम्पल उस डिफरेंशियल इक्वेशन में x है, dx है, y है एंड dy है, तो मेरा मेन मोटिव क्या होता है, क्या होगा इस मेथड के लिए? x dx को एक साइड कर लेना है, y dy को अनदर साइड कर लेना है, उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है। आपका मेन काम क्या है? क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, उसको सॉल्व करना है। आपका काम क्या? मेन काम क्या है आपका? आपको dy by dx को किसी तरीके से रिमूव करना है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फोर मेथड्स वी कैन रिमूव द dy by dx फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? तो यही पहला मेथड अप्लाई करते हैं हम, क्या? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझ में आ गया? x dx को एक साइड करना है, y dy को अनदर साइड करना है, अदर साइड करना है। लाइक dy by dx is equal to x 2 log x plus 1 divide by sin y plus y cos y. This is the first equation. अब ऐसा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जैसा क्वेश्चन लाइक इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। और बाद में जब लाइक व्हेन आई फिनिश द ऑल द फोर मेथड, आफ्टर दैट विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, 100%। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या क्या है? इफ यू वांट टू सॉल्व बाय यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो अगेन कॉन्सेप्ट समझो क्या करना है हम लोगों को। हमारा मेन काम क्या है? x dx को एक साइड कर देना है और y dy को अनदर साइड कर लेना है, उसके बाद इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेना है। मतलब डिराइवेटिव्स और डिफरेंशियल को रिमूव करना है। मेरा मेन काम यही है, तभी तुमको जाके सोल्यूशन मिलेगा उसका। पक्का समझ में आ गया? ऐसे एग्जैक्टली थोड़ा सा चेंजेस है, यूपीएससी ऑलरेडी इससे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ चुका है। समझ में आ गया? तो हमारा मेन काम क्या है? x dx को एक साइड करो, वेरिएबल सेपरेबल, कैसे हम सेपरेट करें वेरिएबल्स को? x dx को एक साइड करते हैं, y dy को दूसरे साइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है? साइन y प्लस y cos y। यहाँ पे क्या है? x इंटू 2 log x प्लस 1। अगर इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? x dx एक साइड हो जाएगा, y dy दूसरी साइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स उधर मल्टीप्लाई करो, एक्स 2 log x प्लस 1 इंटू डी एक्स। समझ में आ गया? अब क्या हो गया, ऑल जो जितनी भी x हैं और dx हैं एक साइड हो गया, y एंड dy दूसरी साइड हो गया। अब दूसरा काम क्या होता है, हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब डिराइवेटिव को खत्म कर देना है, गायब कर देना है। कैसे गायब करेंगे डिराइवेटिव्स को? इफ यू वांट टू रिमूव द डिफरेंशियल डिराइवेटिव्स और डिफरेंशियल्स, क्या करना पड़ता है हम लोगों को? वी हैव टू इंटीग्रेट। आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होगे या पढ़ चुके होगे। अगर आप यूपीएससी ऑप्शनल लिए हो तो इतना तो पता ही होगा। तो ये समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, बोथ साइड वी हैव टू इंटीग्रेट। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। व्हेनेवर यू आर इंटीग्रेटिंग यू हैव टू ऐड व्हाट, कांस्टेंट, क्योंकि अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग क्या हो जाएगा, दिस इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग क्या हो जाएगा, दिस इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब अगेन वही मिल जाएगा। समझ में आ गया? पहले क्या करेंगे, चलो इसको पहले नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं जैसे कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट sin y प्लस y cos y dy इज इक्वल टू x 2 log x plus 1 dx. Now open the bracket plus constant. Open the bracket. Once you open the bracket, what will get? Integration sin y dy plus integration y cos y dy is equal to integration, multiply कर लो, x into this 2. अब हमको पता है एक चीज ना, a log b. a log b क्या होता है, we can write what, log b to the power. ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? पक्का? तो वही यहाँ पे जो ये 2 है वहां कहाँ चला जाएगा, log x स्क्वायर प्लस x, यहाँ मल्टीप्लाई करे x, यहाँ पे क्या कर लो, dx प्लस x dx प्लस c। इतना समझ में आ गया? पक्का? कॉपी कर लो आप लोग, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो आप लोग। तो कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। किसमें पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हो उसको सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई मान के चल रहा हूं इतना आता होगा आप लोगों को। इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वाई प्लस, यहाँ पे कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, ओके। तो बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, मीन्स वी हैव टू यूज व्हाट, आइलेट, आइलेट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ओके। ये क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स फंक्शन है, ओके, लॉग है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है एंड एक्सपोनेंशियल है। तो एक सीक्वेंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन है, दिस इज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले आता है। तो अगर 2 फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड वी आर इंटीग्रेटिंग दिस थिंग, तो फर्स्ट वन को बाहर लो, इंटीग्रेट द सेकेंड वन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन करो इनटू मींस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, देन होल इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन उसके बाद जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, बाई पार्ट्स जो कर लेते हैं इंटीग्रेशन का। ये सेम चीज यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, इसके अनुसार अलजेब्रिक फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले आता है आइलेट रूल के अनुसार। तो अलजेब्रिक मतलब y को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सेकेंड फंक्शन अज्यूम करेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे वही। पक्का समझ में आ गया? टेक y आउटसाइड, इंटीग्रेट cos y dy माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट y dy इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos y
dy देन dy इज इक्वल टू, इतना समझ में आ रहा है? पक्का? इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो आप लोग। अब यहाँ पे देखो, अब हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करो, या तो पहले इसको दो यहाँ पे लिख लो, ओके, जैसे कि कंफ्यूजन हो नेक्स्ट स्टेप में लिखने से। अब इस पार्ट को देखो, यहाँ पे भी कितने फंक्शन है? दो फंक्शन है कि नहीं है? चेक करो कितने फंक्शन है। दो फंक्शन है, क्या? एक्स है, लॉग एक्स है, एक्स है, लॉग एक्स। एक्स क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। लॉग क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉग जो होता है उसको पहला फंक्शन एज्यूम करेंगे और इसको दूसरा। अब सेम प्रॉपर्टी आपको लगाना है बाई पार्शियल इंटीग्रेशन में। तो पहले को बाहर लो, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टू, यहाँ बाहर हो गया दिस टू, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज व्हाट? पता ही होगा, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड फंक्शन, देन होल का इंटीग्रेशन, व्हाटएवर यू आर गेटिंग द रिजल्ट, द इंटीग्रेशन ऑफ द होल थिंग। हाईलाइट रूल पता है ऑलरेडी, यू गाइस स्टडीड इन योर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड। माइन प्लस उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c। अब यहां कर लेते हैं माइनस कॉस y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस y इज व्हाट? साइन y, y साइन y माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ y इज व्हाट? दोनों कट जाएगा, वन बचेगा, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस y इज व्हाट? साइन y dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू, लिख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1/x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज व्हाट? 1/x। लिखो उसको, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज व्हाट? 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज व्हाट? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इज व्हाट? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c। इतना समझ में आ गया? चलो, y प्लस y साइन y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन y इज व्हाट? कॉस y माइनस कॉस y, तो माइनस एंड माइनस कॉस y बिकम व्हाट? प्लस कॉस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स। हियर देखो 1x विल गेट कैंसिल और नॉट, बचेगा क्या? क्या यहाँ पर? x बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ x बाई टू इज व्हाट? एक्स स्क्वायर बाई फोर। तो यहाँ पे क्या है? माइनस है, एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? नहीं समझ में आया तो पूछिए आप लोग। ध्यान से, माइनस कॉस वाई प्लस कॉस वाई कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे? y साइन y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दिस टू इनसाइड, इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू विल गेट कैंसिल, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस दिस 4 and 2 विल गेट कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू विल गेट कैंसिल, व्हाट विल गेट? y साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x plus c, log x plus c. This is the solution of the given differential equation whatever I gave. क्या था differential equation? dy by dx is equal to x 2 log x plus 1 divided by sin y plus y cos y. So this one is the solution of this given differential equation. Solve करने से पहले चेक किया ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है कि नहीं है? क्यों? कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 1 बार। उसका पावर कितना है? 1 है। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो पूछ रहा है क्या? सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो वी हैव यूज्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड टू सॉल्व दैट इक्वेशन। अंडरस्टूड?
पक्का इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट, कहीं पर भी डाउट है तो उसको पूछ लीजिएगा आप लोग, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। श्योर, कोई भी डाउट्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट्स ऑफ व्यू से, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस मैथमेटिक्स ऑप्शनल हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, बीएससी मैथमेटिक्स हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको बीएससी मैथमेटिक्स में ही पढ़ना है, इवन यूपीएससी के ऑप्शनल के लिए, स्टेट पीसीएस ऑप्शनल के लिए, इवन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ना है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। हाँ, मुझे बताने में मजा आएगा, आप जब पूछे वो तो मुझे बताने में मजा आएगा। मैं सब देखता हूँ कमेंट में, कोई क्वेश्चन पूछता है तो मेरा काम है बताना, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग सेम मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, ओके। dy by dx is equal to e to the power 3x minus 2y plus x square into e to the power minus 2y. They are asking find the solution of this given differential equation. तो पहले चेक करो जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है? हाँ है। dy by dx कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? एक बार, मींस पहला ऑर्डर का है। उसका पावर कितना है? 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई? 1। दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री कितना है? 1 है। सो यहाँ पे हम देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही यूज करेंगे। अगर वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बाद होमोजीनियस, देन लीनियर, देन एग्जैक्ट इक्वेशन पढ़ने के बाद if I solve some question, that time you have to think like which method we have to apply to solve that equation, because आपको ऐसा मेथड चूज करना है जिससे आपका प्रॉब्लम इजी हो जाए। प्रॉब्लम आप अपना इजी बनाओगे कि टफ बनाओगे? इजी तो बनाओगे। पक्का समझ में आ रहा है? 100%। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा जरूर। हाँ, तो सॉल्व करते हैं। अब चेक करो क्या कैन वी टेक x एंड dx वन साइड एंड y dy अनदर साइड। देखते हैं। अगर यहां पे देखा जाए दिस एक्सपोनेंशियल, कैन यू राइट dy by dx is equal to from this two, can you take e to the power minus 2y कॉमन? e to the power minus 2y कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा? e to the power 3x plus x स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमको पता है ना e to the power a plus b क्या होता है? e to the power a into e to the power b। सो सेम चीज यहाँ पे लिख देंगे क्या? e to the power 3x into e to the power minus 2y। तो यहाँ पे e to the power minus 2y, यहाँ पे e to the power minus 2y, तो e to the power minus 2y we can take the कॉमन। कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या वहां पर? e to the power 3x plus x स्क्वायर। अब चेक करो क्या हम सेपरेट कर सकते हैं x dx को एक साइड और y dy को अनदर साइड, इसीलिए उसका नाम, मेथड का नाम क्या है? वेरिएबल सेपरेबल। ओके, चलो देखते हैं। So dy by dx is equal to e to the power 3x plus x square and e to the power minus 2y you can write what? ओके, नीचे चला जाएगा और पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं करें तो x एंड dx एक साइड हो जाएगा, अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो y dy अनदर साइड हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? तो देखते हैं। e to the power 2y dy is equal to e to the power 3x plus x square into dx। अब dy और dx को रिमूव करना है तो अब हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, क्या? इंटीग्रेट कर दो, है क्या? चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। e to the power 2y dy is equal to e to the power 3x plus x square dx plus c। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2y क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ e to the power ax dx क्या होता है? e to the power ax डिवाइड बाई a होता है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। e to the power 2y by 2 is equal to e to the power 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e to the power 3x by 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर x क्यूब by 3 प्लस c। तो दिस इज द
सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे क्या नहीं है, डिराइवेटिव्स और डिफरेंशियल क्या हो गया, छूमंतर हो गया, गायब। ओके, यही तुम्हारा काम है। ओके, वी हैव टू सॉल्व द दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच हैज फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। पक्का समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मिलेगा, थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा टफ मिलेगा जो कि यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे आराम से। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ले रहे हैं जिससे कि आपका मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग हियर, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्या, थर्ड क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, क्योंकि यूपीएससी जो होता है वो क्वेश्चन ही पूछता, न्यूमेरिकल ही पूछता, थियरी कुछ पूछता नहीं, इसलिए मैं थियरी की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम ऑल पॉसिबल वेज, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ओके, यूपीएससी एग्जाम में समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। ओके, चलो अब यहाँ पे चेक करो, कैन यू सेपरेट द वेरिएबल्स और नॉट। अभी तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पढ़ रहे हैं, इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में ही सोच रहे हैं। तो फर्स्ट सोचो, क्या कैन वी सेपरेट एक्स डीएक्स साइड, एक्स डीएक्स वन साइड एंड वाई डीवाई अनदर साइड? कर सकते हैं क्या? चेक करो, नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स प्लस वाई जो है एंगल है किसका, साइन का, एक्स प्लस वाई एंगल है किसका, कॉस का। बोथ प्लेस पे क्या है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, तो सेपरेट ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को अगर थर्ड वेरिएबल मान लिया जाए, अगर एक्स प्लस वाई को थर्ड वेरिएबल मान लिया जाए लाइक लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज व्हाट 1, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज व्हाट dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। अब मैं क्यों कर रहा हूं, आप लोगों को पता है, 11th 12th अपने ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो आप लोग। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई dx माइनस 1, dt बाई dx माइनस 1। अब नाउ ओके, रिप्लेस दिस थिंग, dy बाई dx क्या हो जाएगा, dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी, और यहां से dt बाई dx 1 विल गो दैट साइड, 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी हो गया। नाउ कैन यू सेपरेट, ओके, कैन यू सेपरेट x dx साइड एंड t dt साइड? यस, कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी को dt साइड ले लो, क्या हो जाएगा, dt डिवाइड बाई 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी इज इक्वल टू dx, एंड इसको इंटीग्रेट कर दो। समझ में आ रहा? पक्का? हमने क्या किया, जो 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी है, इसमें टी टर्म्स है, उसको टी साइड dt साइड ले लिया, और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इंटीग्रेशन। अब 11th 12th में अपने ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़ चुके हो, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट ट्राई टू रिमूव दिस वन, फर्स्ट ट्राई टू रिमूव दिस वन। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाकर, हाफ एंगल cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा इज नथिंग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो पहले उससे सॉल्व करने से पहले t को क्या अज्यूम करो, t इज इक्वल टू 2 थीटा, तो dt इज इक्वल टू 2 d थीटा, तो यहाँ पर रखो dt इज इक्वल टू व्हाट, 2 d थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज व्हाट 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज व्हाट x। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। चलो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा जो मैं इरेज कर रहा हूं।
अब यहाँ पे इस 1 को रिमूव करना है, तो cos 2 थीटा को क्या लिख देंगे हम, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट्स वाई हमने क्या किया, इस जो t था उसको मैंने 2 थीटा अज्यूम कर लिया। अब sin 2 थीटा वी कैन राइट व्हाट, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। लिखो यहाँ पे 2 d थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, sin 2 थीटा क्या हो गया, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। cos 2 थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब नाउ दिस वन एंड दिस वन विल गेट कैंसिल और नॉट। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है बचने के बाद, तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन कर लेंगे। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x प्लस सी। स्टेप्स जंप नहीं करते हैं यूपीएससी में, स्टेप बाई स्टेप वो नंबर देते हैं किस तरीके से, इसी तरीके से देते हैं नंबर, तो ईच एंड एवरी स्टेप को प्लीज लिखना। अब यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, 2 d थीटा डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। जब 2 cos स्क्वायर थीटा लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, sin थीटा बाई cos थीटा, एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 इज इक्वल टू x प्लस सी। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन लिया, 2 cos स्क्वायर थीटा। जब 2 cos स्क्वायर थीटा लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कट जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा विल गेट कैंसिल एंड 1 cos थीटा बच जाएगा, इसलिए cos sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 विल गेट कैंसिल, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाई sin थीटा बाई cos थीटा क्या है, tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस सी। और व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस tan थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस tan थीटा इज नथिंग secant स्क्वायर थीटा। तो इस पार्ट को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, जो यह है secant स्क्वायर थीटा क्या है, इस पार्ट का क्या है डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x प्लस सी। समझ में आया, पक्का? इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे क्या हो गया, log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा हमने क्या 2 जो थीटा था उसको क्या अज्यूम किया था, हमने क्या अज्यूम किया था t इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा t बाई 2, तो रिप्लेस करो उसको, log ऑफ 1 प्लस tan t बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। और t क्या अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, t इज इक्वल टू x प्लस y, सो नाउ रिप्लेस t, log ऑफ 1 प्लस tan x प्लस y बाई 2 is equal to x plus c. This is the solution of the given differential equation dy by dx is equal to sin x plus y plus cos of x plus y. समझ में आ गया, ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन था, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो देयर आर 4 मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पक्का समझ में आ गया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन, dy by dx is equal to 4x plus y plus 1 whole square if y of 0 is equal to 1. They are asking find the solution of this given differential equation at x when x is equal to 0. ओके जब x इक्वल टू 0 होगा दैट टाइम y इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, उस पे हम लोग क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या चेक करो इक्वेशन को, क्या है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ dy बाई dx एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है तो ऑर्डर 1 हो गया, उसका पावर कितना है 1 है, इसलिए डिग्री क्या है 1 है,
अगर डिग्री 1 ऑर्डर 1 तो कौन सा मेथड लगा, मतलब कौन सा मेथड लगाएंगे, कोई 4 मेथड में से कोई एक मेथड लगा देंगे। पर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो क्या, कैन यू सेपरेट द वेरिएबल, नो, समझ में आ रहा है, यू कैन नॉट सेपरेट द वेरिएबल, क्यों, क्योंकि अगर इसको ओपन भी करोगे ओके तो कहीं ना कहीं तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई, ओके 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 4x इंटू वाई, लाइक दैट यू विल गेट इट, so you cannot separate the things। पक्का समझ में आ गया। सो वी हैव टू एज्यूम समथिंग, इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ओके, टू रिजॉल्व दैट थिंग, ऐसे मतलब इसको t एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं जिससे कि x dx साइड चला जाए, t dt साइड चला जाए, फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र लगा देते हैं, इंटीग्रेशन एंड dy बाई डी डिफरेंशियल को गायब कर देते हैं, और जो बच गया वही हमारा इक्वेशन और सोल्यूशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। बात समझ में आ गई। यहाँ पे हम सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं एक्स और वाई को, एक्स को dx साइड और वाई को dy साइड, तो इसीलिए हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, कुछ थर्ड वेरिएबल अज्यूम कर ले रहे हैं। चलो अज्यूम कर लेते हैं, 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू t, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया गया, इसलिए हम भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x इज व्हाट 4, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज व्हाट dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज व्हाट 0, डिफरेंशिएशन ऑफ t इज व्हाट dt by dx, तो यहाँ पे dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx इज नथिंग dt by dx माइनस 4, नाउ रिप्लेस करो, dy by dx क्या हो जाएगा, dt by dx माइनस 4 एंड दिस इज क्या है t स्क्वायर, एंड टेक दिस 4 दैट साइड, dt by dx क्या हो जाएगा 4 plus t square, now you can separate it, see this term you can take dt side and dx this side, तो क्या हो गया dt by 4 plus t square is equal to dx, अब इसी को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, and we know that integration of 1 by a square plus x square dx क्या होता है, 1 by a tan इनवर्स x by a यूज होता है, पढ़ चुके हो आप लोग, 1 by a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का 1 by a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 by a tan इनवर्स x by a, सेम चीज a स्क्वायर की जगह पे क्या दिया हुआ है 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब 4, तो क्या हो जाएगा 1 by 2 tan इनवर्स t by 2 इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस सी, और हमारा t है क्या, t हमने क्या अज्यूम किया है 4x प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे रखते हैं 1 by 2 tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 by 2 इज इक्वल टू x प्लस सी, x प्लस सी, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या दिया गया, ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया, पर वो पूछ रहा है कि एट x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है, उस समय क्या सोल्यूशन होगा, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 by 2 tan इनवर्स 4x व्हेन x, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 मतलब क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 दैट टाइम y की वैल्यू कितनी है 1 है 4, तो रखो 4 into 0 प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी, x की जगह पर क्या रख देंगे 0, तो 4 into 0 0, 0 प्लस 2 2, 2 by 2 1, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू सी, tan इनवर्स 1 कितना हो गया 45 पाई बाई 4, समझ में आ गया, तो c इज इक्वल टू पाई बाई 8, सी की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 8, सब्स्टिट्यूट कर दो c यहाँ पर, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो क्या मिल गया, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा 1 by 2 tan इनवर्स 4x प्लस y प्लस 1 by 2 प्लस x प्लस पाई बाई 8, कोई दिक्कत, हमने क्या किया, जो x की वैल्यू है यहाँ पे रख दिया,
तो 4 इंटू जीरो जीरो, वाई की वैल्यू जब x इजिकल टू जीरो है दैट टाइम y की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस जीरो 2, 2 बाई 2 1, तो tan इनवर्स 1। ओके, tan 45 कितना होता है, एक होता है ना। ओके, तो वही, तो क्या हो गया यहाँ पे tan इनवर्स 1 हो गया, तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 मतलब पाई बाई 4, तो 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू सी इजिकल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 8, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी हियर, ये हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का। तो हम लोग क्या करते हैं आज के लिए क्लास, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा आप लोग, हम बताएंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या होमोजीनियस इक्वेशन, जो नेक्स्ट मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्लास होगा। ओके, उसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। नेक्स्ट जो है जीएस का क्लास हम लेंगे और इंडियन पॉलिटी, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कुछ फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी, ओके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ में आ गया पक्का, नो प्रॉब्लम। तो क्या पढ़ सकते हैं लाइक इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पढ़ लेंगे और डीपीएसपी पढ़ लेंगे, समझ में आ गया नो प्रॉब्लम। तो कोई भी दो में से कोई चीज एक पढ़ लेंगे, फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ते हैं, इसको छोड़ दो फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेक्स्ट जो जीएस का क्लास है ओके इंडियन पॉलिटी का, हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स से ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट्स यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही है, पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स से ही स्टार्ट करेंगे। और नॉट इज देयर आर सो मेनी इशूज इन न्यूज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, so it is very very important okay regarding the UPSC prelims point of view। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। इंडियन पॉलिटी के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को जो भी आज पढ़े हो मैथमेटिक्स में, अगर उसमें कोई भी डाउट्स हो आपको वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम में ओके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेंगे, तो हम जरूर नेक्स्ट क्लास में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस, मैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए, आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइस, तो जिससे कि आप जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, उसमें क्वालिफाई हो सको और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा मतलब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी के साथ राइट स्ट्रेटजी के साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर कंसिस्टेंसी हो और राइट स्ट्रेटजी हो, राइट स्ट्रेटजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ देयर आर सो मेनी पीपल दे स्टडी लाइक मोर देन 16 आवर्स 17 आवर्स 18 आवर्स, पर उनका प्रीलिम्स तक भी नहीं निकलता है, इवन दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द IIT मेंस, क्योंकि स्ट्रेटजी राइट नहीं अप्लाई करते अपनाते हैं। ओके, दे हैव टू अडॉप्ट द राइट स्ट्रेटजी। समझ में आए, आज के लिए हम बस करते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग। ओके, लाइक इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, समझ में आ गया। ओके, बाय बाय। ओके, टेक केयर।